रावण के दरबार में श्री बजरंगबली नागपाश में बंधे पड़े। इसी बीच किसी राक्षस ने बजरंगबली से कहा, सुना है आपका नाम अतुलित बलधाम के नाम से जाना जाता है। आपकी पहचान जो है ज्ञानी नामाग्रिगैडियम है, सकल गुणों के निधान है, आप ऐसा कहा जाता है। और अपने बानरों में आपको क्या कहा जाता है, बानरानाम धीशम, प्रमुख हैं आप। लेकिन प्रभु यहाँ ध्यान रखिए इस बात को, ये जितनी उपाधियां हैं सब आपको मिलता होगा रामादल में। यह लंका नगरी है, रावण का दरबार है और मृत्यु आपकी बिल्कुल नजदीक है। आदेश हो गया है मारने का, अपने बचने का उपाय करिए। क्या सोच रहे हैं, कुछ ही क्षण के आप मेहमान हैं, आप अपने बचने का उपाय करिए। क्या कर सकते हैं, नागपाश में बंधे हैं, है कुछ आपके पास कुछ है उपाय बचने का? श्री बजरंगबली मुस्कुरा पड़ते हैं, कहते हैं कि मैं क्या करूं, जिनका मैं दास हूं उनकी महिमा तुम जानते नहीं। तुम तो इनकी गुणगान करते जा रहे हो अपनी नगरी के ये चांडाल राजा की। अरे प्रभु श्री राम के बारे में तुम क्या जानो। गए थे ये सुबह सुबह मैया जानकी को वहां भी धमका रहे थे, चमका रहे थे, और वहां भी इन्होंने तलवार खींचा। राक्षस बोला, क्या वहां भी ऐसा हुआ था घटना? हम बजरंगबली ने कहा, हाँ, मैया को मारने के लिए वहां भी इन्होंने तलवार निकाला था। राक्षस बोला, अरे बजरंगबली फिर वहां क्या हुआ? जानकी तो अभी तक जीवित हैं। क्योंकि राक्षसों का प्रवेश वर्जित था, अशोक वाटिका में पुरुष प्रवेश ही वर्जित था, इसीलिए तो रावण क्या गया वहां गया। जब तुका लिखा गया रामचरितमानस में, संग नारी बहु किए बनावा। जिस समय रावण पहुंचता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं, ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। नारी को लेकर गया था, यानी महिला सेना। तो महिलाओं का तो वहां प्रवेश था, लेकिन पुरुष प्रवेश वर्जित था, इसलिए यह राक्षस नहीं जान पाया सुबह की घटना को। हनुमान जी कहे जिन जब ये तलवार खींचा था तो मां जानकी को बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने जिसको भेजा था वो थी मंदोदरी। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धावा, मैं तनया कह नीत बुझावा। वहां तो प्रभु श्री राम ने किसको भेज दिया था? मंदोदरी को बचाने के लिए। यहां मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि वहां मंदोदरी को भेजे थे, देखते हैं यहां किसको भेजते हैं। वो राक्षस बोला, प्रभु ये जोग संजोग की बात है, मंदोदरी को आपके प्रभु ने नहीं भेजा था। हमारे राजा रावण जो है जब भी निकलते हैं राज दरबार के आसपास अपने बाग बगीचे में, तो महारानी मंदोदरी साथ रहती हैं। इस भूल में मत रहिएगा कि आपके प्रभु ने बचाने के हेतु उनको भेजा था। बजरंगबली कहे, तुम अपना जो भी समझो, हम तो यही समझते हैं कि प्रभु श्री राम ने ही तो मंदोदरी को भेजा था बचाने के लिए। और यहां मैं इंतजार कर रहा हूं कि देखे मुझे बचाने के लिए कौन आता है। तो यहां भी वही आज्ञा हुआ। तो निशाचर लोग क्या करें, मारने के लिए आए। जैसे ही सुनत निशाचर मारन धाये, तब तक क्या हुआ, सजीवन सहित विभीषण आए। नाय शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। श्री विभीषण जी महाराज लंकेश के सामने जो प्रस्ताव रखते हैं, हनुमान जी क्या करते हैं, मुस्कुरा पड़ते हैं राक्षस की तरफ देख करके। राक्षस बिहारी, यह सब आज सुबह का संयोग, फिर इस राज दरबार में संयोग, कुछ तो बात है। फिर वो उसके मन में आता है, ना ऐसा कुछ नहीं है। सचिव के साथ तो विभीषण जी रोज इसी समय आते हैं, यह कौन सा संयोग है, ना राम की इसमें कोई महिमा नहीं है। हनुमान जी बोले, मूर्ख, राम जी से जब मिलोगे ना तो पता चल जाएगा। कहना अब तो आ ही गए समरांगन में, हमारी मुलाकात तो होगी। राक्षस बोला, लेकिन उस समय दुर्भाग्य से बजरंगबली आप नहीं रहोगे। क्यों? कहना देखिए ना, मरने मारने की बात हो रही है, आन उपाय की बात हो रही है, मरने का तरीका शायद बदला जाएगा, लेकिन आप बचेंगे नहीं। बजरंगबली मुस्कुरा देते हैं, अरे मारेगा कौन, जब बचाने वाला प्रभु श्री राम साथ में है तो मारेगा कौन? यह है भक्त का विश्वास। दुश्मन के
राज दरबार में ये वो भी हल्का फुल्का नहीं, शक्तिशाली दुश्मन, रावण जैसा बलशाली दुश्मन, उसके बीच भक्त का भाव देखिए। जो राम भरोसे है ना, वो वास्तव में कहीं भी किसी भी सम विषम परिस्थिति में हो, निश्चित रूप से परमात्मा उनका मदद करता है, ऐसा उन्हें दृढ़ विश्वास है। यही दृढ़ विश्वास ही तो भक्त को भगवान की तरफ खींचता है।